नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम स्टडीज 75 पर। दोस्तों आज बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग यानी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी जो प्रशिक्षण होता है, जो जीएनएम नर्सिंग होती है उसके जो 2023-24 बैच के जो कोर्स के जो फॉर्म है वो लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। आप देख सकते हैं इधर स्टार्ट होने की तारीख भी बताई गई है। 10 तारीख से लगा करके 25 तारीख के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे इसी महीने दिसंबर में। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? इस कोर्स के लिए 12वीं में आपके जीव विज्ञान यानी साइंस बायो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनिवार्य विषय, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थी है उनके लिए मिनिमम मार्क्स लगभग 40% होने चाहिए 12वीं में। उसके अलावा SC ST के 35% होने अनिवार्य है। इस कोर्स के लिए आयु भी रखी गई है। जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए न्यूनतम 17 वर्ष और मैक्सिमम है वो 28 वर्ष रखी गई है। उसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी है उसके लिए न्यूनतम तो 17 वर्ष, आई देख सकते हैं आप, और अधिकतम है वो 34 वर्ष रखी गई। तो जो महिलाओं के लिए है वो उम्र में जो छूट है, अधिकतम उम्र में उसमें छूट दी गई है लगभग पुरुषों के मुकाबले 6 वर्ष की। उसके अलावा जो उम्रों में छूट दी जाती है कोटे के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से, वो अलग अलग कैटेगरी के में अलग अलग होगी, ठीक है। उसके अलावा जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या वो देख सकते हैं इधर आप, लगभग सीटों की संख्या वो परिवर्तन ये है, इसका मतलब चेंज भी हो सकती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसका जो पूरा वो डाटा होगा वो विभागीय वेबसाइट पर सरकार के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अनुपात क्या रहेगा, सीटों का अनुपात, मतलब अगर 1000 सीटें हैं तो कितनी पुरुषों की होगी और कितनी महिलाओं की। तो ये जो अनुपात है वो 80 और 20 का होगा, यानी अगर 1000 सीट भी आती है तो उसमें 800 तो महिलाओं की होगी और 200 है वो पुरुषों की होगी, ठीक है। और अगर कोई कैटेगरी में ये लिखा हुआ है कि किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से वो सीट भरी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि माना कि कोई महिला SC की है और वो कोर्स में एडमिशन नहीं लेती है, सीट खाली रह जाती है, तो उसकी जगह पुरुष अभ्यर्थी को ही वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, वो भी SC का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, तो 3 वर्ष है और उसमें भी 6 महीने की वो इंटर्नशिप शामिल है। फीस क्या रहेगी, तो बॉयज़ जनरल OBC के और जो क्रीमी है उनके लिए 10,000 पर प्रतिवर्ष और 4,000 रुपये है वो SC ST EWS और नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और ये तो है गवर्नमेंट की फ़ीस यानी राजकीय प्रशिक्षण फीस। इसके अलावा अगर प्राइवेट में मिल जाता है कॉलेज तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, लगभग 50। और काउंसलिंग की फ़ीस है वो 500 रुपये, जो आपको वापस नहीं मिलेगी। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को उनके विकल्प अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों में रिक्त सीटों पर वरीयता अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म भरे जाएंगे और जिला या राज्य स्तर पर मेरिट बनेगी और उस मेरिट में आपने कहाँ से आवेदन किया है वहाँ से आपकी मेरिट है वो गिनी जाएगी, वहाँ से आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। और आवेदन शुल्क क्या रहेगा, फीस कितनी रहेगी, तो जो जनरल OBC और जो
अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए तो 220 रुपये, और SC/ST के लिए 110 रुपये है वो। ऑनलाइन आप फॉर्म भर के आप पे कर सकते हो। आवेदन पत्र आप देख सकते हैं, विभाग की वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। और लास्ट डेट कितनी है ये आप देख सकते हैं, लास्ट डेट लगभग इसी महीने की 25 तारीख है, मध्य रात्रि तक। ठीक है, तो कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। ऐसे भी अनेक शिक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सुप्रीम स्टडी 75 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।